श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के उद्देश्य से ही अवतार लिया था और वे अपने इस उद्देश्य को पूर्ण भी कर चुके थे। पृथ्वी का भार उतारने के साथ साथ उनके अवतरण का एक अन्य कारण और भी था। वह कारण था शिव जी को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करना। एक बार देवाधिदेव महादेव व उनकी अर्धधागिनी माता पार्वती कैलाश शिखर पर बैठे विक्षोभ कर रहे थे। तभी वहां से 5 वृषभों सहित कामधेनु गाय होकर निकली। उनको देख पार्वती ने हंस कर कहा, हे महादेव, जिस कामधेनु को समस्त देवता व समस्त प्राणी प्रणाम करते हैं, वह कामधेनु इस प्रकार 5 वृषभों के साथ भूलती लज्जित नहीं होती। पार्वती के कटाक्ष पर कामधेनु ने उन्हें श्राप दे दिया, है पार्वती, मेरा उपहास उड़ाने के कारण तुम मानव योनि में जन्म लोगी और 5 पतियों की पत्नी बन पांचाली कहलाओगी। मेरा यह वचन सत्य होगा। कामधेनु के शापित वचनों को सुन माता पार्वती इस श्राप से ढकी हो महादेव से बोली, हे नाथ, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करने का उपाय कीजिए। तब महादेव जी ने कुछ पल विचार कर ब्रह्मा जी के पास जाने का निश्चय किया और नंदीगण के साथ ब्रह्मा जी के सम्मुख जा पहुंचे। महादेव जी को अपने सम्मुख देख ब्रह्मा जी अपने चारों मुखों से उनकी स्तुति करने लगे। सहसा तभी ब्रह्मा जी के एक मुख से महादेव के प्रति अपशब्द निकलने लगे। इस पर क्रुद्ध होकर महादेव जी ने ब्रह्मा जी के मुख को हाथ में पकड़े ब्रह्म हत्या के भय से कैलाश पर चले गए। महादेव जी के हाथ में थमे ब्रह्म मुख से रक्त धार बह रही थी। यह देख पार्वती भयभीत हो उठी और बोली, यहाँ मत आओ। महादेव जी पार्वती के वचनों को सुन निराश भाव से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पुण्य स्थान काशी नगरी में आ गए और ब्रह्मा जी के कटे शीश को गंगा में प्रवाहित कर स्वयं तट पर बैठ तपस्या में लीन हो गए। इधर भगवान शिव ब्रह्म हत्या के पापों से मुक्त होने के लिए तप कर रहे थे। उधर त्रिपुर नामक दैत्य सब देवताओं को कष्ट देने लगा। तब समस्त देवतागण इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। विचार विमर्श कर वे विष्णु जी सहित महादेव के पास पार्वती आश्रम में पहुंचे। जब देवताओं ने उनसे भगवान शंकर जी के विषय में पूछा तो पार्वती जी कहने लगी, प्रभु यात्रा के उद्देश्य से मृत्युलोक में गए हैं। पार्वती जी से ऐसा सुन सभी देवतागण काशी में महादेव जी के पास पहुंचे। देवताओं को देख शिव जी कहने लगे, हे देवताओं, आप किस प्रयोजन से आए हो, मुझसे कहो। तब देवताओं ने उनकी स्तुति कर कहा, हे प्रभु, त्रिसुरासुर दैत्य ने त्रिलोकी तक को विजय कर लिया है, अतः आप कैलाश चलकर उस दुष्ट का वध करके हमारा उद्धार कीजिए। शिव जी उदास स्वर में बोले, हे विष्णु, जब तक मैं ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो जाता तब तक आपके साथ ना जा सकूंगा। शिव जी का कथन सुन विष्णु जी ने हत्या को बुलाया और कहा, हे हत्या, तू वर मांग ले, किंतु शिव जी का पीछा छोड़ दे। विष्णु जी के वचन सुन हत्या बोली, हे देवताओं, यदि आप मुझे 18 अक्षौहिणी सेना का रक्त पिला दे तो मैं शिव जी का पीछा छोड़ दूंगी और त्रिसुरासुर का वध भी हो जाएगा। हत्या की इच्छा सुन विष्णु जी ने उसे वचन दिया कि द्वापर के अंत होने तक मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा। हत्या ने शिव जी का पीछा छोड़ दिया। तब शिव जी ने कैलाश पहुंचकर त्रिसुरासुर से युद्ध कर उसका वध किया। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा, आप ब्रह्म हत्या के निवारण का उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी के कहने पर शिव जी चिंतित हो उठे। वे विष्णु जी के पास पहुंच उनकी स्तुति कर कहने लगे, हे नारायण, मेरे शुद्ध होने का उपाय कीजिए। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे महादेव, जब तक मैं हत्या को 18 अक्षौहिणी सेना का रक्त नहीं पिला देता तब तक आप ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। अतः अब मुझे गोलोक में जाकर भगवान कृष्ण में लीन होना होगा और उनके रूप में ही श्री कृष्ण के नाम से पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर पृथ्वी को पाप के भार से मुक्त करूंगा, जिसमें महाभारत जैसा भयानक युद्ध होगा। इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मरेगी और हत्या उसका रक्तपान करेगी। इस प्रकार आप पाप मुक्त हो जाएंगे। महादेव से यह कहकर विष्णु जी गोलोक पहुंचे और अपनी गामा शक्ति से भगवान श्री कृष्ण की देह में विलीन हो गए। गोलोकवासी भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने भगवान शंकर को आदेश दिया कि हे महादेव, आप 5 शरीर धारण कर पृथ्वी पर क्षत्रिय वंश में अवतार धारण करो और पार्वती जी को राजा द्रुपद के यहाँ उनकी कन्या के रूप में अवतरित करो। इस प्रकार भगवान शंकर के अंश से 5 पांडव का जन्म हुआ और पार्वती द्रौपदी बनकर हवन कुंड से प्रकट हुई। श्री कृष्ण ने शिव जी को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए यदुवंश में जन्म लिया था। महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण के प्रभाव से समस्त यादव कुल का संहार हो चुका था। अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ को यदुवंशियों का राजा बनाकर श्री कृष्ण अपने परमधाम लौटना चाहते थे, परंतु अभी एक कार्य शेषा था। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, हे पार्थ, द्वारिका पूरी समुद्र में डूबने वाली है।
अतः तुम वहां जाओ और रानिवास की सभी स्त्रियों को वहां से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दो। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार अर्जुन द्वारिका के लिए प्रस्थान कर गए। अर्जुन के जाने के बाद श्री कृष्ण परमधाम चले गए। जब अर्जुन द्वारिकापुरी से समस्त यादव स्त्रियों, उनमें श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां भी थी, को बाहर निकाल उन्हें अपने साथ लेकर चल पड़े। उनके साथ धन, मणि, रत्न व आभूषणों से लदे अनेक रथ भी थे। अपने कंधे पर गांडीव धनुष धारण किए अर्जुन अकेले ही उन सब की रक्षा करते हुए पंचम देश पंजाब में जा पहुंचे। यात्रा लंबी होने के कारण सभी थक गए थे, अतः उन्होंने वहीं सबके साथ एक स्थान पर विश्राम करने का निश्चय किया। सभी यादव स्त्रियां अर्जुन के सुरक्षा घेरे में विश्राम करने लगी। जिस स्थान को उन्होंने विश्राम के लिए चुना था, वह स्थान नामी मलेच्छ लुटेरों के क्षेत्र में था। जब उन लुटेरों ने अपार धन संपदा से भरे रथ तथा हजारों सुंदर स्त्रियों को देखा तो वे सब उन्हें लूटने का विचार करने लगे। इन सब की सुरक्षा के लिए उन्हें वहां एक पुरुष अर्जुन दिखाई दे रहा था। वे आपस में कहने लगे, भाइयों देखो तो यह अकेला धनुर्धारी इतनी सारी संपत्ति व स्त्रियों को लेकर जा रहा है, जबकि हम संख्या में अधिक हैं। यदि अभी इसको न लूट सके तो हम पर धिक्कार है। आओ चलो इस धन व इन सभी स्त्रियों को उससे छीन ले। ऐसा विचार कर उन मलेच्छों ने अपने लाठी, डंडे व पाषाण निर्मित पत्थर से बने हथियार उठाए और अर्जुन पर अपने दल बल के साथ आक्रमण कर दिया। उन्हें इस प्रकार आक्रमण करते देख अर्जुन उपहास जनक स्वर में बोले, अरे दुष्ट पापियों, यदि तुम्हारी मरने की इच्छा न हो तो तत्काल लौट जाओ, अन्यथा तुम्हारी मौत निश्चित है। कदाचित तुम मुझसे परिचित नहीं हो। मैं वही अर्जुन हूँ जिसने न जाने कितने बड़े बड़े योद्धाओं, महाबलियों को अपने इस गांडीव से यमपुरी पहुंचा दिया है। परंतु अर्जुन के कथन का उन मलेच्छ लुटेरों पर तनिक भी प्रभाव न पड़ा। उन्होंने आगे बढ़ गाड़ियों में लदा सारा धन लूट लिया और स्त्रियों को बलात् जबरन घसीट कर ले जाने लगे। यह देख अर्जुन क्रोध भरे स्वर में बोला, ठहरो, अभी तुम्हें अपने तीक्ष्ण बाणों का स्वाद चखाता हूँ। यह कहकर अर्जुन अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, किंतु वे धनुष की प्रत्यंचा संपूर्ण बल लगाकर भी चढ़ा न सके। अर्जुन विस्मित थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना उनका बाएं हाथ का खेल था, आज वह प्रत्यंचा चढ़ क्यों नहीं रही है। बड़ी कठिनाई से उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा तो ली, किंतु वो पुनः ढीली हो गई। तब उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों का आहरण करने हेतु मंत्रों का उच्चारण करना चाहा, पर बहुत स्मरण करने पर भी वे उन मंत्रों का ध्यान न कर सके। वे मंत्र भूल चुके थे। अर्जुन को आश्चर्य की सीमा न रही। तब किसी प्रकार ढीली प्रत्यंचा से ही उन्होंने लुटेरों पर बाण चलाने की चेष्टा की, तो बाण अपने लक्ष्य को बेंध न सके। कुछ बाण लुटेरों को लगे भी, परंतु वे प्रभावहीन होकर गिर गए। मात्र प्रतिबिंब देखकर ही मछली की आंख बेंधने वाला अर्जुन अपने सम्मुख खड़े लुटेरों का वध न कर सके। यह अनहोनी देख वे विचलित हो उठे। तब उन्होंने अग्निदेव के द्वारा दिए गए अक्षम बाणों को शत्रुओं पर छोड़ा, किंतु आश्चर्य, वे दिव्य बाण उन लुटेरों की लाठी डंडों से टकराकर ही नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने अपने धनुष से ही लुटेरों पर प्रहार करने आरंभ कर दिए, किंतु अर्जुन के इन प्रहारों से घायल होने के स्थान पर वे लुटेरे अर्जुन के प्रहारों का उपहास उड़ाने लगे। सहसा अर्जुन को आभास हुआ कि उनके अस्त्रों शस्त्रों की भांति ही उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यंत क्षीण पड़ चुकी है। अत्यंत असहाय भाव से अर्जुन लुटेरों का सामना करते रहे तथा उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप उन्हें रोकने की भी चेष्टा की, किंतु उनकी सभी चेष्टाओं व प्रयत्नों को विफल करते लुटेरों ने समस्त धनराशि लूट ली और स्त्रियों को घसीटते हुए साथ ले जाने लगे।